अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 2.3 लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब 2.3 आपको पता है कि हम लोगों ने 2.1 एंड 2.2 कर लिया है। ठीक है, अगर किसी ने वो नहीं देखी है वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मौजूद है, तो जाके देखिएगा। अच्छा, 2.3 जो है वो बिल्कुल थोड़ी सी जो है वो चेंज है, इसमें दो लफ्ज ऐड होंगे, फिर दो लफ्जों की वजह से एक लफ्ज बनकर आएगा। वो क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए वो कह रहा है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक, अब कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम। ठीक है, यानी कि देखिए आपके पास ये दो मेन लफ्ज हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक एंड दूसरा मैंटिसा। इन दोनों से मिलकर आपके पास लॉगरिथम बनता है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा होता क्या है ये अभी हम देखेंगे, क्योंकि हमें इसमें फाइंड ही करना है। तो फाइंड करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक होता क्या। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बेटा आपके पास सॉल्यूशन। अच्छा, अब ये 8 है। लेट सपोज, चले पहले कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं। लेट सपोज बेटा आपके पास एक वैल्यू है 0.23, चले छोटे सी वैल्यू कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया कि इस पॉइंट को, जाहिर सी बात है हमने लॉ पढ़े थे, इसके रूल्स पढ़े थे। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन के उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास पॉइंट जो होता है वो या तो 1 के पास हो या तो 1 से बड़ी वैल्यू के पास। तो हमारे पास यहाँ 0 के पास है, तो 1 से बड़ी, 1 तो नहीं है लेकिन 1 से बड़ी वैल्यू मौजूद है, क्या है 2, तो यानी कि ये आ जाएगा 2.3। जब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो बेटा 10th पावर, अब ये 10th पावर 1 है क्योंकि पॉइंट जो है वो 1 डिजिट मूव हुआ है। लेकिन पावर जो है वो बेटा क्या यूज होगी, नेगेटिव यूज होगी, क्योंकि जब भी आपके पास लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट जाता है, मूव करता है, तो मेरा बेटा वो क्या होता है, वो पावर जो है वो नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, अब ये जो टेंस की पावर बनती है, चाहे फिर वो पॉजिटिव में बने या नेगेटिव में बने, वो तो क्वेश्चन को देखकर होगा। तो ये आपकी जो पावर बनती है 10 की, ये कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। एक्चुअली ये आपके पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। ठीक है, ये समझ गए बेटा। तो अब देखें, आपको इसको देखना है, आपके पास क्या है 8 है, यानी कि ना इससे पहले कोई वैल्यू है ना इसके बाद कोई वैल्यू है, ये एक 8 ही है। ठीक है, अब जैसे अगर लेट सपोज मैं 8 को यहाँ पे रखता हूं, फॉर एग्जांपल ये 8 है। अब देखिए पॉइंट तो हमें पता है कि कहीं नहीं है तो लास्ट में होता है। अब आप इसको मूव करके इस तरफ लाएंगे तो फिर 0 आ जाएगा, क्योंकि ये रूल के खिलाफ है। हमारा जो पॉइंट है वो या तो 1 के पास हो या तो 1 से बड़ी वैल्यू के पास हो, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी सेम नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर पॉइंट मूव नहीं होगा, यानी कि अगर इसकी जो पावर बनेगी, यानी कैरेक्टरिस्टिक लेट सपोज हम बनाते हैं, तो वो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 0 बनेगी। तो यानी कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आया बेटा, 0 आया। तो यानी कि आप सिंपल यहां पे लिख देंगे बेटा CH मींस कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, और नीचे मैंटिसा, तो वो देख लेते हैं। पहले कैरेक्टरिस्टिक देखें, आपने पॉइंट को कितने डिजिट मूव किया, एक भी डिजिट मूव नहीं किया, क्योंकि आपके पास 1 डिजिट वैल्यू थी, उसमें आप मूव नहीं कर सकते थे। तो बेटा आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या बना, 0 बना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं, क्या होता है। ठीक है, अगर नहीं आया तो आप अगले पार्ट्स देखेंगे, इंशाल्लाह और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैंटिसा मैंटिसा क्या होता है। अच्छा, मैंटिसा से पहले बेटा आपको एक बात बताता चलूं कि मैंटिसा के लिए हमारे पास कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 4 डिजिट वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास यहां पर क्या है 1 डिजिट वैल्यू है। ठीक है, हम 3 से कम और 4 से ज्यादा में मैंटिसा फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, अब कम होगा तो क्या करेंगे और वैल्यू ज्यादा आ जाएंगी 4 से ज्यादा, तो तब क्या करेंगे वो मैं आपको इन पार्ट्स में बताता रहूंगा। सबसे पहले देखिए हमारे पास 8 है बेटा। ठीक है, अब ये लेट सपोज ये 8 है। अब 8 सिंगल डिजिट वैल्यू है, तो क्योंकि आप कहेंगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि जो है वो कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 4, तो अब उसका मैंटिसा कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि क्वेश्चन एरर है। इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हम बैठे हैं ना, आसानी से समझाएंगे। देखो ये सिंगल है, इसको 3 डिजिट वैल्यू बना लो। कैसे बनाए सर, भैया 0 लगा दो, बस 2 जीरो के साथ लगा दो, बन गया, बन गई 3 डिजिट वैल्यू। अब आप इसका मैंटिसा फाइंड करेंगे मेरा बेटा। तो मैंटिसा का कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें जो है वो टेबल यूज करना होगा। हमने बुक ले ली है। ठीक है, अब बुक में देखें, ये आपके पास बेटा लॉगरिथम टेबल है। ठीक है, ये आपको जो है वाजे क्लियर हो जाएगा। ये आपके पास बेटा लॉगरिथम टेबल है। अब इसमें फाइंड आउट करते हैं। फाइंड इसमें कैसे करेंगे बेटा, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो आपकी पहली 2 डिजिट वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि आप बेटा इस टेबल में देखिए कोई भी सिंगल डिजिट वैल्यू नहीं, अगर हम पीछे पेज पलटते हैं तो कोई वैल्यू नहीं दी। ठीक है, यानी कि हमारे पास 10 से स्टार्ट है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि 2 डिजिट्स वैल्यू लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि 1 से लेकर 9 तक वैल्यू नहीं, वो है, वो मैं शॉर्ट्स में सिखाऊंगा आपको ट्रिक के साथ। आपको रट्टाफिकेशन मारने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बैठा हूं ना यार। ठीक है, तो देखें अब हमारे पास क्या है 80, तो बेटा 80 इस पेरिस में फाइंड करें, ये आ गया आपके पास 80। अब ये डिफरेंस है और ये मेन डिफरेंस का बॉक्स है, लेकिन अब हमारे पास
4 वैल्यू होती तो अब हम मेन डिफरेंस देखते हैं, अभी सिर्फ डिफरेंस देखेंगे। तो आपको बेटा इसमें क्या आना है, आपको देखें इसमें 80 यानी कि ये लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट डिजिट क्या है 0, तो नेक्स्ट 0 क्या है 980 के बिल्कुल सामने 0 की लाइन आ रही है, तो ये क्या है 9031। तो सिंपल बेटा आप यहाँ पे 9031 लिख लेंगे, यानी कि अभी आपके पास इसकी वैल्यू आ गई है, यानी कि आपके पास मेंटेसा आ गया है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, सिंपल 9031 लिख देंगे। अच्छा, जो भी मेंटेसा होगा उससे पहले आप पॉइंट और जीरो लगाते चले जाएंगे। ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ये आपके पास मेंटेसा। तो देखिए कितनी आसानी से हमने कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटेसा फाइंड किया है। अब आगे बाकी पार्ट्स देखते हैं। चलें, उससे पहले बेटा देखें आपके पास नेक्स्ट वैल्यू क्या है। नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास 5054 है। तो बेटा सिंपल आपके पास देखें 5054 है। ठीक है, यानी कि आपके पास देखिए पॉइंट कहीं पर भी नहीं है। हमें पता है कि अगर किसी वैल्यू के पास पॉइंट नहीं होता तो पॉइंट कहां होता है, लास्ट में होता है। तो मेरे बेटा ये यहां पर पॉइंट है। अब इसको मूव कर लेंगे क्योंकि पहले डिजिट तक लिख रहे हैं, क्योंकि आपने ये भी रूल पढ़ा था कि अगर कोई बड़ी वैल्यू हो तो उसको छोटा करके लिखते हैं। तो यानी कि ये मूव कर लेंगे 1 2 3, यानी कि पॉइंट यहां आया। तो यानी कि इसका अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखेंगे तो 5.054 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 पॉजिटिव 3, क्योंकि ये राइट टू लेफ्ट आया है। ठीक है बेटा, यानी कि आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या बना, कैरेक्टरिस्टिक बेटा आपका बना 3 बना। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक आपका क्या बना 3 बना। तो सिंपल आप यहां पर लिख देंगे कैरेक्टरिस्टिक और ये आपके पास मेंटेसा आ जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास था पॉजिटिव 3 था, तो सिंपल आप यहां पर 3 लिख देंगे। अब मेंटेसा कैसे फाइंड करेंगे, फिर वही देखें आपके पास कितने। अच्छा, जब भी आप मेंटेसा फाइंड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू लिख लेना 5054। अब देखिए कितनी वैल्यू है, 4 है। तो रूल क्या कहता है मेंटेसा का, 3 या ज्यादा से ज्यादा 4। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास 4 डिजिट वैल्यू मौजूद है। अब इसको फाइंड करेंगे तो पहले आपको क्या करना है, 50 ढूंढना है। ठीक है, तो 50 बेटा हमारे पास यहां है। अच्छा, मैंने आपको एक बार समझा दिया है, अब मैं खुद यहां से फाइंड करता रहता हूं, लेकिन फिर एक बार फिर आपको बता देता ताकि बच्चों को इजी हो जाए। ठीक है, आपने इस लाइन में बेटा क्या ढूंढा, 50 ढूंढा। अब नेक्स्ट में 5, तो 5 आपके पास ये रहा बिल्कुल 50 के सामने। 50 के सामने जो है वो आपको 5 ढूंढना है। तो आपके पास वैल्यू का ही बेटा 7033। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा 7033। अब चौथी वैल्यू भी है, यानी कि 5 फाइंड होगा। अब चौथी क्या है आपके पास, मीन डिफरेंस। देखिए यहां पर आपके पास मीन डिफरेंस लिखा हुआ है। इसमें देखिए 1 से लेकर 9 तक तमाम नंबर दिए हुए हैं। अब आपके पास 4 डिजिट वैल्यू में आखिरी नंबर क्या है, 4 है। तो आप यहां मेन डिफरेंस वैल्यू में बेटा यहां पर 4 देखेंगे और बिल्कुल 50 के सामने जाएंगे तो आपके पास क्या आ रहा है बेटा, आपके पास 3 आ रहा है। तो यानी कि आप क्या कर देंगे, आप प्लस कर देंगे 3, इसमें प्लस कर देंगे। तो 3 एंड 3 6, ये 3, ये 0, ये 7। तो यानी कि बेटा आपके पास मेंटेसा क्या आया, 0.7036 आ गया। ठीक है, इसी तरह बेटा अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 9.992 वैल्यू दी गई है, ऐसा ही है। ठीक है, अब देखें कैरेक्टरिस्टिक सिंपल है। अब आप कहेंगे सर क्या करें कैरेक्टरिस्टिक में, फंस गए, कुछ भी नहीं करना भाई। देखो राइट साइड लेफ्ट साइड पे नहीं जा सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो 0 से छोटी वैल्यू हो जाएगी। अब आप कहेंगे सर राइट साइड पे चलते, नहीं भाई, हम कहां लेकर आते हैं, पॉइंट के पास। यानी कि आप यहां पर कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, यानी कि आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, कमेंट में भी मुझे लाजमी बताइएगा, 0 होगा। ठीक है, चले मत बताइएगा, छोड़ दो। ठीक है, मेंटेसा। अब देखिए मेंटेसा देखिए 9.992। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इसका पॉइंट का क्या करना है, पॉइंट को कुछ नहीं करना, सिंपल आप यहां पर लिख देंगे 992, पॉइंट इग्नोर कर देना। ठीक है, फिर आप अपने टेबल में आना बेटा। टेबल कैसे फाइंड करते हैं, बुक से मैंने आपको बता दिया है, अब मैं डायरेक्ट फाइंड करता हूं बस। 99 है, ठीक है, और 9 के पहले में आया तो आपके पास क्या आया, 996, यानी कि आपके पास आया 996। अब मेन डिफरेंस देखते हैं, 2 में बेटा आपके पास 1 है, तो 1 प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 7 9 9 एंड 9, यानी कि बेटा आपके पास क्या आया 9997। तो मेंटेसा में हम सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे, देन 0 भी साथ लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हुआ बेटा, मेंटेसा हो गया। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट आपके पास कह रहा है कि 765.3। ठीक है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या हो जाएगा इसका,
कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटेसा फाइंड करना है, ठीक है। यानी कि आपके पास वैल्यू क्या है 765.3, तो यानी कि आपके पास ये 0.7 की तरफ मूव करना है, यानी कि आ जाएगा 1 2, तो यानी कि ये हो जाएगा 7.653 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट हुआ है और राइट टू लेफ्ट हुआ है, तो हम क्या करेंगे पॉजिटिव पावर होगी। तो बेटा यहां पर कैरेक्टरिस्टिक क्या आया, कैरेक्टरिस्टिक आपके पास 2 आ गया है, ठीक है। अब मेंटेसा फाइंड करते हैं। मेंटेसा के लिए सिंपल यही है, आपके पास वैल्यू क्या है 7653, तो आप क्या करेंगे बेटा टेबल में जाएंगे 76 देखें, ठीक है 76 और आपके पास डिफरेंस में 5, तो ये आ जाएगा 8837, ठीक है, ये आ जाता है 8837। उसके बाद मेन डिफरेंस में 3 है, तो यानी कि ये 2 है बेटा, इसमें आप 2 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9388, यानी कि बेटा आपके पास मेंटेसा क्या आया 0.8839, ठीक है। तो देखिए कितनी आसानी से हमारे पास ये सॉल्व आउट हो रहे हैं। अब पांचवा पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट थोड़ा सा इजी है। अब आप परेशान हो गए होंगे सर ये दो पांचवा एंड लास्ट, सेकंड लास्ट एंड लास्ट पार्ट में तो सर ये बड़ा पता नहीं क्या खिचड़ी बन गई है, तो परेशान नहीं होना, इसको भी सेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। सिंपल बेटा कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपके पास वो देख लेते हैं। वैल्यू क्या है, वैल्यू है आपके पास 0.00329, यानी कि 0.0 के पास नहीं होना चाहिए, यानी कि 0.1 और 1 से बड़ी वैल्यू, तो यानी कि बेटा ये हो जाएगा 1 2 3, यानी कि आंसर क्या है आपके पास 1 2 3, यानी कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा 3.29 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3। -3 पावर क्यों आया है ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो आप -3 कैरेक्टरिस्टिक में आप इस तरह बार जो है वो ऊपर लगा देंगे, ठीक है। मतलब लोगरिथम में आप नेगेटिव वैल्यू को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जो भी वैल्यू नेगेटिव होती है उसको लिखकर उसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा मेंटेसा फाइंड करते हैं। मेंटेसा फाइंड करने के लिए देखिए अभी आपके पास 3 डिजिट वैल्यू है, क्योंकि आगे फ्रंट पहले जो 0 होते हैं वो वैल्यूएबल नहीं होते, ठीक है। तो यानी कि आपके पास वैल्यू क्या है 329, तो बेटा इसको मैं फाइंड कर लेता हूं टेबल से देखकर। 3 2 और दूसरा क्या है 9 है, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 5172, ठीक है 5172। तो मेंटेसा आपके पास क्या आया 5172। मेन डिफरेंस के लिए कोई वैल्यू नहीं है, तो चौथी वैल्यू हमें लगाने की जरूरत नहीं है, बस 3 है मिल जाए डन करें, चौथी वैल्यू की तरफ ना जाए, तो 0 से पहले लग जाएगा। तो बेटा ये आपके पास क्या हुआ पांचवा पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो आज की वीडियो का आखिरी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट देखते हैं। तो देखिए आपके पास क्या है 0.00, तो उसको यही मूव कर लेते हैं ना पॉइंट को, तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि ये आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -5, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट पॉइंट जो है वो मूव हुआ है, राइट की तरफ ये पॉइंट मूव हुआ है। तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक क्या आया आपके पास, कैरेक्टरिस्टिक आया -5। एंड मेंटेसा क्या है, मेंटेसा देख लेते हैं। मेंटेसा बेटा आपके पास क्या वैल्यू क्या है 300, यानी कि 30 ये रहा 0, यानी कि 4771, तो यहां पर आप बेटा 0.4771 लिखेंगे। तो इस तरह हमारे पास बेटा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटेसा कैसे फाइंड करते हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। सब्सक्राइब लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।